ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम से जो है वो आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है। देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसे हमने नाम दिया है ओ का, जहां पर ये आपकी तीनों लाइन जो है वो मीट कर रही हैं। जैसे यहाँ पर ये ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर सी तक, ये तीनों लाइन आपकी इस पॉइंट में मीट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए, राइट बाइसेक्टर क्या किया हमने, दो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। एक ड्रॉ किया हमने बी से लेकर डी, एक ये राइट बाइसेक्टर है जिसने, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन जो दूसरी लाइन को परपेंडिकुलरली कट करे। यानी जो हमने बी से लेकर डी तक जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, उसने जो एसी लाइन थी उसको परपेंडिकुलरली कट किया है, ठीक है। इसी तरीके से मिड पॉइंट पे कट करे। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा बाइसेक्टर वो क्या है, सी ई, जिसने जो ए बी लाइन थी उसको परपेंडिकुलरली जो है वो कट किया है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हमने दो साइड थी जैसे बी और सी, इनसे राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ की है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां से लेकर किसी भी साइड तक का आप डिस्टेंस निकाले, किसी भी वर्टेक्स का। यानी देखिए, वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर दो लाइनें मीट करती हैं। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इस पॉइंट में मीट कर रही है, इसे हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टिसेस उसका प्लूरल होता है, ठीक है, वर्टेक्स का। तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस ये एक वर्टेक्स, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये दूसरा वर्टेक्स, और ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये तीसरा वर्टेक्स। ये तीनों जो है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो चीज हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ये आपको ट्राइंगल गिवन था। अब इस ट्राइंगल में आपको मालूम है कि आपने दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, कौन कौन से, बी डी और सी ई। तो आपने लिख दिया बी डी एंड सी ई आर टू राइट बाइसेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसको मिड पॉइंट पे जो है वो परपेंडिकुलरली आपने कट किया था ना। तो ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस बराबर है किसके, सी से लेकर डी तक के डिस्टेंस के। इसी तरह ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस बराबर है किसके, बी से लेकर ई तक के डिस्टेंस के। ये बराबर है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको जो चीज प्रूफ करनी है, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस यानी मेजरमेंट ऑफ ओ ए लाइन सेगमेंट बराबर होनी चाहिए किसके, मेजरमेंट ऑफ ओ से लेकर बी तक के डिस्टेंस के, और उसके बराबर होनी चाहिए ओ से लेकर सी तक के डिस्टेंस के। ये तीनों जो है आपके बराबर आनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस के, ठीक है। तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट्स और यहां आ गए आपके रीजंस, ठीक है। अब देखें, सबसे पहली चीज देखें, आपको यहाँ दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, बी ओ ई और सी ओ डी। आपने इन दो ट्रायंगल्स को पहले आपस में कंपेयर करना है और इनको फिर आपने कॉन्ग्रुएंट बनाना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल कर देना है, बराबर करना है। तो ट्रायंगल बी ओ ई कंपेयर कर रहे हैं विद ट्रायंगल सी ओ डी के। अब देखें, आपको मालूम है कि एंगल ई जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी के। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि ईच एंगल इज राइट एंगल, क्योंकि 90 का एंगल बना रहे हैं तो राइट एंगल है।
दूसरी चीज, ये एक एंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एंगल BOE, और एक एंगल बन रहा है आपका एंगल COT, यानी एंगल O, आप इसको यूं कर ले BOE, ठीक है। O को हम बीच में ले आते क्योंकि O जो है वो आपका जहां पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं तो O हम सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। एंगल BOE किसके बराबर है, एंगल COD के, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक है, यानी सेम एंगल है, इस वजह से। अब तीसरी चीज देखिए आप कि एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। अच्छा, जब आप मेजरमेंट का अगर मेजरमेंट में यहां लगा रहे हो ना तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं आता, ठीक है, ठीक है, यूं मैंने लिख दिया इसे, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल B एंगल C के बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखें जब एक ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल आ गए तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो आपने लिख दिया इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, जब दो एंगल जो है वो ट्राइंगल के इक्वल हो तो तब जो तीसरा एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देन द थर्ड एंगल विल आल्सो इक्वल, इज आल्सो इक्वल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने तीन एंगल्स के जरिए ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, जब तीन एंगल देखें आप बराबर आ गए तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने लिख दिया ट्राइंगल BOE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल COD के, बाय यूजिंग ट्रिपल ए पोस्टुलेट। ट्रिपल ए पोस्टुलेट क्या है, देखिए एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल इक्वल थे, इस वजह से ट्रिपल ए पोस्टुलेट के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि जब ये ट्राइंगल इक्वल है तो इन साइड्स का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यानी O से लेकर B तक का डिस्टेंस और O से लेकर C तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। अब जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए तो उनकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी O से लेकर B तक का डिस्टेंस और O से लेकर C तक का डिस्टेंस बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इस वजह से। तो अब देखिए आपने OP को कॉन्ग्रुएंट कर दिया OC के, तो सिमिलरली आप क्या होगा कि OA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OB के, इसी तरीके से OB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी OC के, यानी ये तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, बराबर आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। जैसे हमने इस वाले ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया, इस तरह हम दूसरे ट्राइंगल्स को भी आपस में कॉन्ग्रुएंट करके ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप के फ्रेंड ये चीज आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग करते हैं, अच्छा इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर आप मेजरमेंट भी लगा सकते हैं, मेजरमेंट जब लगाएंगे तो कॉन्ग्रुएंस का साइन हट जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी, जैसे मैंने इसमें भी बताई आपको। तो अब हम फ्रेंड करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे देखते हैं, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस सर्कल ये बाय हैंड रिटन बनाया तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हैंड जो है वो उससे बनाया, फ्री हैंड से बनाया, तो थोड़ा इस तरीके से बना। अब मैं आपको सबसे पहले कोड्स के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, कोड क्या होता है ये आपको मालूम है, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, डायमीटर हाफ होता है, ठीक है, सर्कल का, इस तरीके से आप, ये भी डायमीटर है आपका। तो कोड उसे बोलते हैं जो डायमीटर के अलावा किसी भी दो जो सर्कल के पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिला रहा हो। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिला दिया, इस तरह ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिला दिया, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मिला दिया। तो डायमीटर के अलावा जितने भी पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉर्ड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉर्ड्स। उन्हें हम ये कॉर्ड्स कहते हैं, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड है, ये डायमीटर है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कॉर्ड्स किसे बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल की। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है,
प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने नाम दे दिया है ओ का, ठीक है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स, ठीक है। अब बात यहाँ पर क्या हो रही है कि हमने, आपको मालूम है, तीन कॉर्ड्स बनाए हैं। कॉर्ड्स मतलब कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है, एक पॉइंट यहाँ लगाया है, एक पॉइंट यहाँ लगाया है, ठीक है। इस सी को बी से मिला दिया, बी को ए से मिला दिया, तो ये कॉर्ड लाइन बन गई, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, यहाँ पर हमने इसका सेंटर पॉइंट होगा, जिसे हम कह रहे हैं ओ, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, आपने ये जो साइड थी आपकी ए बी, ठीक है, इससे जो है आपने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। वो राइट बाइसेक्टर क्या है, पी क्यू, जिसने ओ को कट किया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो नहीं आपका उसको कट किया। इस तरह बीसी लाइन सेगमेंट है, इस पे आपने जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसने वो उसका नाम हमने रखा है आर और एस। उसने भी इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट था यानी मिड पॉइंट आपका सेंटर ऑफ द सर्कल था, उसको कट किया है, ठीक है, इंटरसेक्ट किया आपस में। तो ये चीजें जो थी वो आपको यहाँ पर गिवन थी। अब हम ये मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। तो आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ जो तीन पॉइंट्स है ए बी सी, मैं ये लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए कोलिनियर होते हैं कि जैसे एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स बने हैं ना, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। और नॉन कोलिनियर क्या होंगे कि एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो ये नॉन कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक ही लाइन पे अगर वो पॉइंट्स नहीं बन रहे हो तो वो नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ए अलग, ए जो है वो यहाँ पॉइंट बन रहा है, बी यहाँ बन रहा है, सी वहां बन रहा है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये चीज आपको गिवन थी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। और ये जो आपका सर्कल है इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, यानी सर्कल जो है वो आपका इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पास हो रहा है सर्कल। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपको ये मैंने जैसे बताया कि सेंटर ऑफ द सर्कल आपको रिक्वायर्ड है, तो ये गिवन था, रिक्वायर्ड आपको ये है टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो फाइंड आउट करना है। और आपको मालूम है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये जो सर्कल है ये किन पॉइंट से पास हो रहा था, ए बी और सी से, जो पास हो रहा है आपका पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। अब जो चीज हमने कंस्ट्रक्शन की है वो देख लेते हैं। देखिए हमने बी पॉइंट से हमने सी को मिलाया और बी टू ए को मिलाया, तो यानी हमने लिख दिया ज्वाइन बी टू सी, यानी बी को सी से मिला दो और ए से भी मिला दो, ठीक है, ये हमने मिला दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो पी क्यू है ये राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी साइड का। पी क्यू इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और इसी तरीके से आर एस राइट बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। बीसी का राइट बाय आर एस जो है राइट बाइसेक्टर है किसका, बीसी का। और ये किस पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे, दे इंटरसेक्टिंग एट, यानी ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली है। अब आप देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, ज्वाइन किया हमने ओ टू ए, ओ टू बी और ओ टू सी, ठीक है। ओ जो है वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ज्वाइन
O टू A, O को A से मिलाओ, O को B से मिलाओ और O को C से। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है वो क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट और रीजंस। तो अब हम स्टेटमेंट और रीजंस के थ्रू इसको प्रूफ करते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट आपकी क्या होगी कि OB बराबर है किसके OC के, यानी OB कॉन्ग्रुएंट है किसके OC के। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और ये क्यों है? बिकॉज कि जो BC लाइन सेगमेंट है वो राइट बाइसेक्टर है O का, ठीक है। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि O जो है वो राइट बाइसेक्टर है किसका BC लाइन सेगमेंट का। O इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC लाइन सेगमेंट। अब O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर B तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि O जो है वो राइट बाइसेक्टर है किसका AB साइड का, यानी O इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट। अब अगर आप देखें इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि OA कॉन्ग्रुएंट है किसके OP के और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके OC के। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि OB बराबर था OC के, OA बराबर था OB के, यानी ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि O जो है वो इक्वल डिस्टेंस में है इन तीनों साइड्स के, यानी O से लेकर A तक का डिस्टेंस, O से लेकर B तक का डिस्टेंस और A से लेकर C तक का डिस्टेंस बराबर है। तो आप लिख देंगे O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो इसका मतलब ये होगा कि O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ 1 नहीं लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 11.1 का। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।